मूवी का नाम है नादानिया, जो 2025 के अंदर रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत के अंदर हम पिया जयसिंह नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक अमीर परिवार से बिलोंग करती है, जो साउथ दिल्ली के रहने वाली एक टीनेजर है। लेकिन अमीर परिवार के अंदर पैदा होने के बावजूद भी कहीं न कहीं पिया अपने ही परिवार के अंदर स्ट्रगल कर रही होती है, और इसका मेन कारण उसके पापा होते हैं। दरअसल उसके पापा लड़कियों से, औरतों से नफरत करते हैं। कहने का मतलब है कि जब उनकी शादी हुई तो वो हमेशा यही चाहते थे कि उन्हें बेटा पैदा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें लड़की पैदा हो गई, यानी कि पिया जयसिंह। और पिया के पैदा होने के बाद ही पिया के पापा रजत और उसकी माँ के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लेकिन एक टाइम के बाद रजत ने घर ही छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने अपनी बेटी बीवी को भी छोड़ दिया, उनके साथ रहना बंद कर दिया। अब देखिए, रजत के पापा भी होते हैं, यानी कि पिया के दादा, और उनकी भी थिंकिंग यही होती है कि उन्हें पोता पैदा होना चाहिए था, यानी कि रजत को बेटा ही होना चाहिए था। अब क्योंकि पिया के पापा लंबे समय से उनके साथ नहीं रहते हैं, इस वजह से उसकी माँ नीलू लंबे समय से एक समाजवादी पीड़ित बनकर रह चुकी है। पिया फाल्कन हाई स्कूल के अंदर पढ़ती है, जहाँ सारे अमीरों के बच्चे पढ़ने आते हैं। लेकिन एक दिन जब बोनफायर की रात होती है, जब पिया का अपनी ही बेस्ट फ्रेंड साहिरा, जो कि उसकी बचपन की दोस्त है, उसके साथ क्लैश हो जाता है, यानी कि थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है। दरअसल साहिरा पिया के बारे में यह सोचती है कि पिया का उनके स्कूल के लड़के आयन नंदा के साथ अफेयर चल रहा है। दरअसल साहिरा पिया के मोबाइल के अंदर मैसेजेस देख लेती है, लेकिन मैसेजेस सिर्फ आयन नंदा नहीं किए होते, पिया ने नहीं किए होते, पिया ने रिप्लाई नहीं दिया होता है। लेकिन इसके बावजूद भी साहिरा को ऐसा लगता है कि पिया का उसके साथ अफेयर चल रहा है, वो उसे डेट कर रही है। अब साहिरा और पिया की एक और फ्रेंड, दोनों को ऐसा ही लगता है कि पिया का सच में आयन के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन पिया दोनों को ही ये समझाने की कोशिश करती है कि उसका आयन के साथ कोई अफेयर नहीं है। लेकिन जब उन्हें भरोसा नहीं होता है तो फिर पिया दोनों को भरोसा दिलाने के लिए ये कहती है कि उसका तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन एक्चुअली में पिया का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। वो तो इसलिए झूठ बोलती है ताकि उसकी फ्रेंड्स को ये यकीन हो सके कि उसका आयान के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो वो आयान को क्यों डेट करेगी। अब ऐसा सुनने के बाद पिया की दोनों फ्रेंड्स थोड़ी सी हक्का बक्का हो जाती है, क्योंकि पिया का बॉयफ्रेंड है और उन्हें तक नहीं पता ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब पिया की दोनों फ्रेंड्स उसके बॉयफ्रेंड को देखना चाहती है, उससे मिलना चाहती है। अब पिया थोड़ी सी स्टक हो जाती है, यानी कि वो हिलना डुलना बंद हो जाती है और सोचने लगती है कि अब वो अपने दोस्तों को क्या जवाब दे, क्योंकि उसका तो बॉयफ्रेंड है ही नहीं, तो वो उन्हें कैसे बताए, उन्हें कैसे दिखाए। लेकिन फिर पिया भी उन्हें बोल देती है कि वो उसके बर्थडे के दिन उन्हें उसके बॉयफ्रेंड से मिलवा देगी। अब पिया को कोई ऐसा लड़का चाहिए जो कि उसकी सारी कंडीशंस में फिट हो जाए और उसका टेम्परेरी बॉयफ्रेंड बन जाए। लेकिन ऐसा लड़का पिया को कहीं पर भी नहीं मिलता है। पिया अपने पूरे स्कूल के अंदर छानबीन कर लेती है, लेकिन उसे एक भी लड़का ऐसा नहीं मिलता है जो कि उसकी सारी कंडीशंस में फिट बैठकर उसका टेम्पररी बॉयफ्रेंड बन जाए। हालांकि एक दिन पिया को अर्जुन मेहता नाम के एक लड़के के बारे में पता चलता है, जो कि मिडिल क्लास करियर फोकस स्टूडेंट है, जो कि नोएडा से है। अर्जुन के पापा डॉक्टर है और उसकी माँ उनके ही स्कूल के अंदर टीचर होती है। अर्जुन मेहता पिया का टेम्पररी बॉयफ्रेंड बनने की सारी कंडीशंस के अंदर फिट बैठ जाता है। अब पहले तो अर्जुन मेहता पिया को मना कर देता है कि वो उसका टेम्पररी बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता है। अब पिया भी कम नहीं होती है, वो अर्जुन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है ताकि अर्जुन उसका टेम्पररी बॉयफ्रेंड बन सके। पहले तो अर्जुन उसे मना कर देता है, लेकिन उसे बोलता है कि अगर वो वीकली उसे 25,000 रुपए दे सकती है। अब पिया फंसी हुई होती है, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, इस वजह से वो अर्जुन को वीकली 25,000 रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाती है। अब अर्जुन मेहता को तो कुछ भी नहीं पता है कि उसे क्या करना है, लेकिन पिया उसे सब कुछ बता देती है। वो अर्जुन के साथ वो सारी चीजें करना शुरू कर देती है जो सब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड करते हैं, यानी कि मैसेजेस करना, मिलना, एक दूसरे के साथ कुछ अलग टाइप की फोटोज खिंचाना, फिर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। और पिया ऐसा इसलिए कर रही होती है ताकि उसकी फ्रेंड्स को ये यकीन हो सके कि उसका सच में कोई बॉयफ्रेंड है, और उसकी फ्रेंड्स को ये यकीन हो सके कि पिया का सच में आयान के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, और उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार खड़ी हो चुकी है वो हट जाए और वो फिर से एक हो जाए। वही कुछ दिनों के बाद जब पिया अर्जुन को अपने घर पर ले जाती है डिनर कराने के लिए, तब वहाँ पर रजत भी आते हैं, यानी कि पिया अपने पापा और अपनी मम्मी को अर्जुन के बारे में बता देती है। उस दौरान रजत को ये पता चलता है कि अर्जुन तो इंटरनेशनल डिबेट कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। यहाँ तक कि वो तो पिया को भी इनकरेज करता है कि वो भी हिस्सा बने, यानी कि कंपटीशन का वो भी हिस्सा बने। और डिनर करते समय अर्जुन पिया के पापा रजत को ये समझाने की कोशिश करता है कि भले ही उन्हें बेटा ना हुआ हो, लेकिन पिया भी एक वकील बन सकती है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है, चालाक है, और वो डिबेट करना अच्छे से जानती है। और अर्जुन के मुंह से पिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद कहीं न कहीं पिया उसकी तरफ
तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो अर्जुन को पसंद करने लगती है, यानी कि वो सच में उसके प्यार में गिरने लगती है। और अर्जुन भी कम नहीं होता है, उससे भी कहीं न कहीं पिया से प्यार होना शुरू ही हो जाता है, क्योंकि भले ही वो फेक रिलेशन के अंदर होते हैं, लेकिन मिलना जुलना, टचिंग, मैसेज करना, एक दूसरे के गले लगना, हग वगैरह, ये सब कुछ तो रियली होता है। इस वजह से कहीं न कहीं एक दूसरे के अंदर फीलिंग्स जागना शुरू हो ही जाती है। लेकिन दिवाली की रात को पिया को ये पता चलता है कि उसके पापा का तो अनहिता नाम की औरत के साथ अफेयर चल रहा है और अभी अनहिता प्रेग्नेंट है। ये जानकर पिया पूरी टूट जाती है, उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आने लगता है और फिर पिया अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चली जाती है, लेकिन वो उसी रात को अपना फोन भी तोड़ देती है। हालांकि पिया ये भूल जाती है कि उसी दिन उसका डिबेट कंपटीशन होने वाला है। अब अर्जुन तो टाइम पर ही एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन वो पिया का इंतजार करता रहता है, उसे बार बार कॉल करता है, मैसेजेस पे मैसेजेस करता है, लेकिन पिया का तो फोन टूट जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए पिया तक ना तो अर्जुन के कॉल पहुंच पाते हैं और ना ही कोई मैसेज। इसलिए फिर अर्जुन को पिया के बिना ही डिबेट कंपटीशन के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन अब अर्जुन ऐसा सोचने लगता है कि पिया तो उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रही है और उसे तो डिबेट कंपटीशन के अंदर, डिबेट क्लब के अंदर आना ही नहीं था, वो ज्वाइन करना ही नहीं चाहती थी। दरअसल अब अर्जुन को पिया पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसी गुस्से के अंदर वो डिबेट कंपटीशन भी हार जाता है, क्योंकि उसका फोकस ही नहीं हो पाता है। अर्जुन का रिकॉर्ड रहा है कि वो अब तक एक भी कंपटीशन नहीं हारा है, लेकिन इस बार पिया की वजह से वो ये कंपटीशन हार जाता है। इस वजह से अर्जुन थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और अजीब बिहेव करने लगता है। वही कुछ टाइम के बाद पिया अपनी माँ नीलू के साथ उनके एक फैमिली फ्रेंड रुद्रा के महल के अंदर कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। तब उस दौरान जब रुद्रा और पिया एक साथ गले लगते हैं, यानी कि वो दोस्त की तरह गले लगते हैं, तब कोई उनकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिस वजह से लोगों को ये लगने लगता है कि रुद्रा और पिया का अफेयर चल रहा है। वही रुद्रा पिया को एक नया मोबाइल लाकर देता है, क्योंकि रुद्रा को पता चल जाता है कि पिया का मोबाइल टूट चुका है। उस दौरान पिया को ये याद आता है कि उसका तो डिबेट कंपटीशन था, लेकिन पिया तो जा ही नहीं पाती है। वही पिया सोशल मीडिया पर उसकी और रुद्रा की फोटो देख लेती है, जिसे देखकर वो थोड़ी शॉक हो जाती है कि आखिर किसने उनकी फोटो को क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब अर्जुन भी वो फोटो देख लेता है, जिसे देखने के बाद अर्जुन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा ही लग रहा होता है कि पिया का तो रुद्रा के साथ अफेयर चल रहा है। इस वजह से अर्जुन गुस्से के अंदर पिया को तुरंत ब्लॉक कर देता है। अब पिया तो अर्जुन को पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अर्जुन जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि पिया और रुद्रा सिर्फ फैमिली फ्रेंड है, उनके बीच में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन अर्जुन है कि पिया की एक भी बात नहीं सुनता है, बल्कि वो तो पूरे ही स्कूल के सामने पिया की इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है, उसकी इंसल्ट कर देता है। यहाँ तक कि वो तो उन दोनों के बीच में हुई डील के बारे में भी सभी को बता देता है, मतलब कि कैसे पिया ने अर्जुन का उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए पैसे दिए थे। पिया बहुत रोने लगती है, क्योंकि अर्जुन है कि उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा है और ना ही समझने को तैयार है। अर्जुन को क्या पता कि पिया की फैमिली के अंदर अभी कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वही अर्जुन को लंदन यूनिवर्सिटीज के अंदर स्कॉलरशिप मिलने वाली थी, लेकिन अर्जुन एप्लीकेशन लेटर को बड़े ही गुस्से में लिखता है और काफी चीजें वो इधर उधर लिख देता है, जिस वजह से उसका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन टीचर मिस ब्रिगेंसा अर्जुन को समझाती है कि वो उस लेटर को वापस लेके अच्छे से लिखे, लेकिन अर्जुन इतने गुस्से में होता है कि वो लेटर को दोबारा से नहीं लिखता है। यहाँ तक कि अर्जुन घर पर भी अपनी मम्मी पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि पिया ने उसे एक लेटर लिखा होता है जो कि उसकी मम्मी भी पढ़ लेती है। दरअसल अर्जुन अपनी मम्मी पर इसलिए गुस्सा करता है क्योंकि उसकी मम्मी ने अर्जुन से पूछे बिना ही उसका लेटर पढ़ लिया, क्योंकि अर्जुन चाहता है कि उसकी लाइफ के अंदर भी कुछ प्राइवेसी होनी चाहिए। और इस बात को लेकर माँ बेटे के बीच में थोड़ी बहस भी हो जाती है, लेकिन अर्जुन के पापा उसे थोड़ा बाहर ले जाते हैं, कुल्फी खिलाते हैं, उसके दिमाग को थोड़ा ठंडा करते हैं और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और उसे बताते हैं कि एक रिश्ते को चलाने के लिए कैसे काम करना चाहिए। एक तरह से अर्जुन के पापा अर्जुन को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे पिया जैसी लड़की को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वही उसी रात को जब अर्जुन अपने पापा के साथ घर पर आता है, तो घर पर मिस ब्रिगेंजा यानी कि टीचर ब्रिगेंजा भी आई होती है, जो कि अर्जुन को बताती है कि उससे स्कॉलरशिप मिल गई है क्योंकि उसका एप्लीकेशन रीसबमिट हो चुका है। लेकिन अर्जुन ये जानकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि उसने तो एप्लीकेशन को सबमिट नहीं किया था, मतलब कि दोबारा से उसने सबमिट नहीं किया था, तो फिर आखिर उसे कैसे लंदन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन टीचर मिस ब्रिगेंजा उन्हें बताती है कि पिया ने उसका एप्लीकेशन रीसबमिट किया था। यहाँ तक कि ब्रिगेंजा से अर्जुन को यह भी पता चलता है कि पिया के मम्मी पापा डिवोर्स लेने वाले हैं, उनका डिवोर्स होने जा रहा है। और ये जानकर अर्जुन को बड़ा दुख होता है, क्योंकि इस बारे में तो अर्जुन को पहले पता ही नहीं था। अब कहीं न कहीं अर्जुन को अपनी गलती का, अपनी मिस्टेक का एहसास होने लगता है, क्योंकि उसे पिया के साथ रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था, उससे अच्छे से बात करनी चाहिए थी और उसकी पूरी बात को समझना चाहिए था, सुनना चाहिए था। अब तुरंत अर्जुन पिया को कॉल करता है, लेकिन पिया उसका कोई जवाब नहीं देती है।
लेकिन फिर बाद में जब बॉनफायर की रात आती है तब अर्जुन पिया को प्रपोज करता है। हालांकि पिया तो अर्जुन पर बहुत गुस्सा है, लेकिन वो अर्जुन की शक्ल देखते ही सारा गुस्सा भूल जाती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वही कुछ टाइम के बाद अर्जुन तो लंदन यूनिवर्सिटी चला जाता है, लेकिन पिया इंडिया के अंदर रहकर ही नेशनल लॉ कॉलेज के अंदर पढ़ाई करती है, जहाँ पर पहले अर्जुन पढ़ाई करना चाहता था। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही आगे भी ऐसे ही बॉलीवुड की मूवीज के एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।